देखिए बेटा, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में है, नहीं है, क्यों नहीं है, ये बताना है हमको। तो चलिए बेटा, हम लोग निकालते हैं इसका प्रथम पद वो दे रखा है, प्रथम पद ए जो आपको दे रखा है 1, और इसका निकालते हैं सार्वधातुक। क्वेश्चन को पढ़ के बेटा ये जरूर सोचें, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, फिर कह रहा है क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, ये बात तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें इनके बीच के पदों का अंतर यानी कि सार्वधातुक पता होगा। हम किसी सीरीज का सार्वधातुक निकालते हैं, वो सेम आता है, तभी तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज किसमें है, समांतर श्रेणी में है। अगर जो समान नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस ऐसे ही सेम ऐसे ही करेंगे बेटा, घबराना नहीं है। हम इसका सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक निकालकर देखेंगे कि वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जो आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, और नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, ये तब बताएंगे। चलिए बेटा, अगर जो हम इसका सार्वधातुक निकालें d1, तो d1 बेटा क्या होगा, a2 माइनस a1। अच्छा, अब तो सभी सीख चुके होंगे कि a2 a1 a3 ये कहां से आता है, जो सीरीज दी जाती है उसी के क्रमांगत नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो d1 इक्वल्स टू सीरीज दे रखी है आपको, आप बोले तो इन्हें ऐसे लिख लो a1 a2 a3 a4। अगर जो आप भूल रहे हैं तो एनीवे 10th में आ चुके हो, इतना तो याद रहता है। ओके, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। d1 d2 निकालें तो a2 माइनस सॉरी a3 माइनस a2, ये आ जाएगा बेटा आपका d2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। d3 निकालते हैं अगर जो, तो a3 a4 माइनस a3, तो d3 इक्वल्स टू a4 का मान आपको दे रखा है 3 माइनस 2। देखिए पहले 0 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, तीसरा 1 आ रहा है। अगर जो ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये तो इन्होंने ही कहा है, लेकिन क्यों नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जो दी गई श्रेणी के पदों के बीच अंतर समान ना होने के कारण, या मैं कह सकता हूं इस श्रेणी का सार्वधातुक समान ना होने के कारण ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है। ओके बेटा, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि दी गई श्रेणी का सार्वधातुक समान न होने के कारण यह समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद ज्ञात करना, हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करके श्रेणी को 5 पदों तक और लिखना है। तो कैसे करते हैं a का मान ज्ञात, हम समांतर श्रेणी में एक चीज जानते हैं कि किन्हीं दो पदों क्रमांगत दो पदों का अंतर बराबर होता है। जैसे अगर हम पहले दो पदों का अंतर निकाल लें, अगले दूसरे तीसरे का निकालें, तो ये कैसा आएगा, बराबर। तो यहीं से सवाल करने से पहले आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि बेटा हम सवाल को कर कैसे सकते हैं। तो अच्छा, ए का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर जो पहला सार्वधातुक दूसरा सार्वधातुक मिलाकर बराबर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का मान। देखो बेटा, हम पहले निकालते हैं सार्वधातुक, डी निकालेंगे अगर जो हम, तो चलिए पहले प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद कैपिटल ए इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इसमें स्मॉल ए ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 1। क्या आ जाएगा, ए प्लस 1। सार्वधातुक निकालते हैं, d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो d2 का मान क्या आ गया बेटा, सॉरी d1 का मान क्या आएगा, हम लगाएंगे 3a माइनस का a माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका d1 इक्वल्स टू 3a माइनस a माइनस 1 माइनस a माइनस 1।
तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, d1 इक्वल्स टू 2a माइनस 1। देखना 3a में से a कम हुआ तो 2a बचा, d2 निकालते हैं। d2 आपका हो जाएगा a3 माइनस a2, तो d2 इक्वल्स टू 4a प्लस 2 माइनस का 3a। ये आ गया आपका d2 इक्वल्स टू, ऐसे 4a में से घटा तो a प्लस 2। ये आपका आ गया d1, ये आ गया d2। बस सारांतर निकाल लें। अगर जो हमें a का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर, क्योंकि समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान होता है। अर्थात हम क्या सकते हैं, क्या d1 इक्वल्स टू d2, d1 का मान होगा वो d2 के बराबर रखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2a माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस 2। इसे अगर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 2a माइनस a बराबर 2a प्लस 1। तो ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका a बराबर 3। तो a का मान कितना निकला, 3। अब a का मान निकला है तो यहाँ से देखिए सीरीज बनाते हैं। पहला क्या रखा था आपका a प्लस 1, a का मान यहाँ पे रखते हैं, तब समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी या अभीष्ट समांतर श्रेणी क्या आएगी बेटा, 3 प्लस 1 यानी कि 4। अगली क्या आएगी, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अगली आएगी 4 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगी आपकी 12 प्लस 2 यानी कि 14। अच्छा देखते हैं इनके सारवांतर क्या है। सारवांतर क्या है, हमें a पता लग गया। अब इन तीन पदों से हम क्या करेंगे, a निकाल लेंगे और सारवांतर, यानी प्रथम पद आपको 4 मिला और सारवांतर 9 माइनस 4 यानी कि 5, 14 माइनस के 9 5, सारवांतर 5 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 पद निकाल दिया, अब हम डायरेक्टली निकालते हैं t4 a प्लस 3d से। तो यहाँ से देखना बेटा a प्लस 3d से, चलिए यहाँ करते हैं। a का मान आपको पता है 4 आया, प्लस 3 इंटू डी का मान आपको पता है कि 5 आया। इन्हें घटाकर देख लेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 15, 4 प्लस 15 यानी कि 19, क्या आया 19, ठीक है ना, 19 आया। अगला निकालिए t5 a प्लस 4d, a प्लस 4d, a का मान आपको पता है 4 प्लस 4 इंटू डी का मान 5 है, तो 4 प्लस 5 चौके 20, 4 24। दो पद और निकल आए, कितने पूछ रहा था हमसे, 5। 3 होते 2 ही, तो आपके 5 हो गए। और आपको ऐसे लगता है तो एक और तरीका होता है, डायरेक्टली आप इतना ना करके जो सारवांतर आया है वो अगले पद में जोड़ते जाइए, आपको पद प्राप्त होते जाएंगे। 24 में 5 जोड़ेंगे तो अगला पद क्या आ जाएगा बेटा, 29 और 5 34। अगला पद 39, अगला पद 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44, ऐसे ही प्राप्त होते हैं। आप अगर जो किसी श्रेणी का आपको सारवांतर पता है और 2-3 पद पता हो गए, तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं कि जो पद है उसमें सारवांतर को जोड़ते जाइए, सारवांतर को जोड़ते जाइए, आपको मिल जाएगा पूरा सीरीज। हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने पहले d1 का मान निकाला, पहले d1 का मान निकाला, फिर d2 का निकाला, फिर उन्हें बराबर रखा, तब जाके a का मान निकला। उसके बाद हमने आगे 5 पद निकाले। तो मैं आपको एक बेटा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि अगर जो किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमांगत पद दिए हों, जैसे कि 1 2 3 इसमें दे रखे हैं, कोई भी 3 क्रमांगत पद दिए हैं, तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से a का मान, k का मान, ऐसे पूछता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, किसी का भी पूछे, अगर जो 3 क्रमांगत पद दिए गए हों
तो बहुत ही आसानी से देखो कैसे बेटा, आप ये मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने 3 पद माने। और समांतर श्रेणी की एक कंडीशन होती है, हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b बराबर ए प्लस सी। ठीक बेटा, 2b बराबर ए प्लस सी कहेंगे क्या? हम लोग कहते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं 3 क्रमांगत पदों में बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे 2 के साथ लिखते हैं 3a, ठीक है बेटा, और बाकी के इन्हें जोड़ते हैं, a प्लस 1, यहाँ पे a का मान c का क्या आएगा बेटा, प्लस का 4a प्लस 2। तो ये हो गया आपका 6a बराबर 5a प्लस 3। ये इधर आएगा बेटा a इक्वल्स टू 3। देखिए 3 स्टेप में आपका a का मान निकला है। अब आराम से आप क्या करें, आपको a पता है, यहाँ पे रख दें, एक सीरीज बना लें। अगर जो आप यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया, यहाँ पे 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो गया, यहाँ पे 4 गुणा 3 प्लस 2 करेंगे तो 3 4 हो गया 12, 12 2 14 हो गया। आपको a1 a2 ये पता हो गया। आसानी से आप क्या करें, इसी सीरीज से आप a निकाल लो, यानी कि प्रथम पद इसका a बराबर, तो आपको 4 मिल गया, सीरीज का 4 मिल गया। जबकि सर्वांतर डी का जो हम निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। ठीक है, 9 माइनस 4 यानी कि 5। अब कितने भी पद निकालने हैं हमें इसी सीरीज का, अगर जो हम 3 दे रखे हैं, चौथा पद निकालते हैं तो t4 बराबर a प्लस 3d, यानी कि a प्लस 3d। a का मान आपको पता हो गया 4 है, प्लस 3 इंटू डी का मान पता हो गया 5, तो 4 प्लस 5 ये 15, ये आ गया आपका 90। अच्छा सुनिए, इतना भी ना करिए, 1 1 2 3 1 2 3 4 निकालिए। देखिए 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 5 34। बताओ, जितने निकालना चाहो बहुत ही आसानी से। इससे पहले आपने देखा कि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमने पूरा बोर्ड भर लिया था। यहां देखिए आप, 1 3 5 स्टेप में सवाल खत्म। तो बच्चों, सवाल कठिन नहीं है, सवाल इजी होते हैं, कठिन वो होता है जो आप समझते नहीं है। अगर जो आपने समझा है, सही से समझ में आया, तो लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए।